कभी कभी ऐसा होता है कि सूरज पश्चिम से भी निकल आता है, कुछ वैसा ही हुआ है। दो खबरें ऐसी आई हैं जो इस चीज को कहती हैं कि आज सूरज पश्चिम से निकला है। एक तो यूएन में भारत ने पाकिस्तान का साथ दे दिया। बिल्कुल सही सुना, पाकिस्तान का ही साथ दिया है। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ रूस ने झोल कर दिया चीन के S-400 के साथ। भारत को दूसरा S-400 दिया और चाइना को दूसरा। चाइना के S-400 के साथ क्या झोल किया है रूस ने, जिसकी वजह से चाइनीज सेना परेशान हो गई है। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा हुआ है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। वैसे तो यूएन में कभी भी जल्दी ये नहीं देखा जाता है कि भारत पाकिस्तान का साथ दे दे या पाकिस्तान भारत का साथ दे दे, लेकिन इस बार UNHRC में एक ऐसा प्रस्ताव दिया गया जिस प्रस्ताव को तुरंत मंजूरी मिल गई और भारत ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। आपको बता दें, मंगलवार को प्रस्ताव पर असहमति हुई और जिसके बाद इस प्रस्ताव को पास नहीं कराया जा सका था। अब ये सारा किया कराया किसका था, तो आपको बता दें किया कराया था पाकिस्तान का। पाकिस्तान ने UNHRC में एक प्रस्ताव दिया और उसके लिए पाकिस्तान पहले गया 57 देशों के पास, OIC के पास, और OIC को कहा कि भैया ये हमारी तरफ से प्रस्ताव है, ये जो बार बार कुरान को सार्वजनिक रूप से जलाया जाता है या फिर घटनाएं होती हैं उसका निंदा होना चाहिए, ये गलत है। और आपको बता दें UNHRC में कुल 47 सदस्य हैं, OIC के सिर्फ 19 देश इसमें हैं। पश्चिमी देशों का भी इसमें प्रस्ताव है, लेकिन यहाँ पर एक अलग खेल मच गया और उस खेल में ये देखा गया जब पाकिस्तान ने प्रस्ताव लाया तो 12 देशों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। अमेरिका, जर्मनी, रोमानिया, लिथुआनिया, UK, फ्रांस, इन देशों ने प्रस्ताव का विरोध किया। नेपाल समेत 7 देश थे जिन्होंने वोटिंग ही नहीं की, लेकिन कुल 28 देशों ने पाकिस्तान के इस प्रस्ताव का समर्थन किया। इस प्रस्ताव पर जब बहस हो रही थी तो मुस्लिम देशों और पश्चिमी देशों के बीच मतभेद साफ साफ दिख रहा था। मुस्लिम देशों का मानना था कि कुरान जलाने की घटना धार्मिक नफरत को बढ़ाने का काम करती है, इसे फ्रीडम ऑफ स्पीच का नाम नहीं दिया जा सकता है। तो वहीं पश्चिमी देशों ने कहा कि देखो कुरान जलाने की घटना निंदा का कारण है, लेकिन ये भी तर्क दिया कि कई बार फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब असहनीय विचारों को भी सहना होता है। फ्रांस ने कहा कि मानवाधिकार लोगों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं, धर्मों और उनके प्रतीकों की रक्षा के लिए नहीं बनाए गए हैं मानवाधिकार। अब स्वीडन में हाल ही में ईद अल अजहा के मौके पर एक शख्स ने मस्जिद के बाहर कुरान जलाकर प्रदर्शन किया था। इस घटना के बाद पूरी दुनिया के मुसलमानों में स्वीडन सरकार के खिलाफ गुस्सा भड़का हुआ है। इसके बाद ही इस घटना के खिलाफ पाकिस्तान ने मंगलवार को UNHRC में प्रस्ताव पेश किया और आखिरकार भारत ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया, चाइना ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया और प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। वैसे बहस के दौरान मुस्लिम देशों ने स्वीडन में कुरान जलाने की घटना को इस्लामोफोबिया बताया और कहा कि इसके तहत जवाबदेही पेश की जानी चाहिए, स्वीडन को जवाब देना चाहिए। इस तरीके से घटना बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। खैर, सब कुछ अच्छा है, लेकिन ये चीजें सभी धर्मों के लिए लागू होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक धर्म के लिए। मंदिरों को तोड़ा जाना ये भी रुकना चाहिए, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराना ये भी रुकना चाहिए। प्रस्ताव सिर्फ एक धर्म पे नहीं होना चाहिए, सारे धर्मों पर होना चाहिए। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ कहते हैं ना, लगभग सारे गुरु ऐसा करते हैं कि सारी विद्या अपने शिष्य को नहीं देते हैं। क्या पता कल को पलटकर शिष्य ही गुरु पर हमला कर दे। कुछ ऐसा ही हुआ है इस वक्त जो सीन देखने को मिल रहा है। चाइना और रूस की दोस्ती एकदम लगेगी शोले वाली वीरू और जय की दोस्ती, लेकिन क्या ऐसा है? एक बहुत बड़ा खुलासा हो गया है और इस खुलासे ने चीनी सेना के अंदर हड़कंप सा मचा दिया है। भारत ने भी रूस से S-400 खरीदा और चाइना ने भी रूस से S-400 खरीदा। चाइना ने रूस से जो S-400 खरीदा था भारत से काफी पहले खरीदा था और उसने अपनी तैनाती भी S-400 की कर दी थी। रूस ने बेचा था S-400
चाइना को, और उसके बाद बहुत दिनों बाद भारत को मौका मिला S-400 खरीदने का। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन हुआ क्या कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल, ये मिसाइल दुर्घटनावश फायर हो गई। फायर होकर ये पहुंच गई मियां चुन्नू इलाके में पाकिस्तान के, जिसके बाद ये देखा जाने लगा कि क्या चाइना के जो डिफेंस सिस्टम है, ये डिफेंस सिस्टम ब्रह्मोस मिसाइल को रोक पाएंगे। चाइना ने जो डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान को दिया था, उसने तो रोकने में नाकामी दिखा दी। रोकने की तो छोड़िए, वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम बता भी नहीं पाया कि तुम्हारे यहाँ मिसाइल घुस चुकी है, काफी अंदर पहुंच चुका था। जब चाइना की मिसाइल डिफेंस सिस्टम वहां पर काम नहीं कर पाई, तो फिर चाइना ने भी देखना शुरू कर दिया कि क्या हमारे बाकी के डिफेंस सिस्टम भारत के ब्रह्मोस को रोकने के लिए तैयार हैं या नहीं तैयार हैं। अब रूस ने जो S-400 बनाया है, उस S-400 को खास तौर पर बनाया गया बैलिस्टिक मिसाइलों का मुकाबला करने के लिए। और आपको बता दें, ब्रह्मोस एक ऐसी मिसाइल है जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और दुनिया की एकमात्र ऐसी मिसाइल है जिसे जमीन, आसमान, समुद्र और समुद्र के अंदर से भी फायर किया जा सकता है। भारत के ब्रह्मोस को खरीदने को लेकर दुनिया भर में इस तरीके की हलचल मची हुई है कि 6 देशों के साथ बातचीत एडवांस स्टेज में है। ब्रह्मोस एरोस्पेस खुद ये साफ कर रहा है कि इस मिसाइल की बिक्री की बातचीत 6 देशों के साथ चल रही है और एडवांस स्टेज में है। हालांकि ने किसी का नाम नहीं लिया कि कौन से 6 देश खरीद रहे हैं, पर ये 6 देश यूं ही S-400 को नहीं खरीद रहे हैं, यूं ही ब्रह्मोस मिसाइल को नहीं खरीद रहे हैं। जिस S-400 को चाइना ये मानकर बैठा था कि इस टेक्नोलॉजी के आधार पर हमने और भी डिफेंस सिस्टम बनाए हैं और ये भारत को रोकने के लिए सक्षम होंगे, उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि S-400 भारत के ब्रह्मोस मिसाइलों को नहीं रोक पाएगा। और ये बात कोई और नहीं कह रहा है, बल्कि ये बात खुद ब्रह्मोस एरोस्पेस के CEO MD अतुल दिनकर राणे कह रहे हैं। और उनका कहना है कि S-400 ब्रह्मोस मिसाइलों को रोकने के लिए कारगर नहीं है। और दूसरी बड़ी बात, चीन को जो S-400 मिला है, वो S-400 भारत के S-400 से कमजोर है। भारत और चीन दोनों ने ही रूस से S-400 सिस्टम खरीदा। भारत वाले S-400 की रेंज 600 किलोमीटर की है, तो वहीं इसमें लगी मिसाइलें 400 किलोमीटर दूरी तक मार कर सकती हैं। लेकिन चीन के पास मौजूद S-400 सिर्फ 300 किलोमीटर की दूरी तक ही हमला करने में सक्षम है। भारत और रूस दरअसल मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल सिस्टम के सदस्य हैं, जबकि चीन नहीं है। और इस व्यवस्था के बाहर वाले देशों को 300 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक मार करने वाले मिसाइल को नहीं बेचा जा सकता है और न ही टेक्नोलॉजी दी जा सकती है। इसी कारण रूस ने चीन को ऐसा S-400 दिया ही नहीं है जो भारत का मुकाबला कर सके। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।